हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट जो है इस वीडियो का अपलोड हो चुका है, उसमें हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन की, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेज कितने होते हैं इसके, और टाइप्स कितने होते हैं। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था कि हम ऑक्सीजन कैसे कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है बॉडी में, उसका आखिर काम क्या होता है, हम सांस क्यों लेते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में कि रेस्पिरेशन में ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये इनको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलिए या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है कि किसी रास्ते से गुजरना। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन में गैस जो है वो कैसे कैसे गुजर रही है, वही उसका क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसका ट्रैक क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, लंग्स, प्लूरा, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, यानी कि जो है हमारी नोज स्ट्रिल्स यानी कि नाक के छेद से जो है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं नाक और मुंह से। ठीक है, मेनली वैसे नाक से ही सांस लेना चाहिए, तो हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नोज स्ट्रिल्स होती है यानी कि नाक का जो छेद होता है वहीं से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कैसे शुरू होती है। यानी कि हमारी जो नोज स्ट्रिल होती है, नाक के छेद से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हमारी नोज स्ट्रिल से एयर क्या गई, अंदर गई, हमने क्या करी, एयर इनहेल करी। ठीक है, इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो हमने सांस अंदर ली, वो कहाँ गई, नोज में गई, नोज से हमारे जो है नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से होते हुए वो हमारे फेरिंग्स में गई। ठीक है, फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में गई। ठीक है, लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया जो है हमारे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हमने नाम दिया ब्रोंकस। दो ब्रोंकस में जो है वो डिवाइड हो गया, राइट लंग्स में जो जा रहा है वो राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट लंग्स में जो जा रहा है वो हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, तो हमारा ट्रैकिया जो है ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंकस हमारे ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हुआ। इतनी बात क्लियर। ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, ये जो यहाँ पर आपको कुछ गुच्छे गुच्छे टाइप से दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम एल्वेलाई। ठीक है, ये होते हैं हमारे एल्वेलाई। अब एल्वेलाई क्या होते हैं, ठीक है, यहां से जो मेन प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन की, वो यहीं से शुरू होती है। ये तो सिर्फ कंडक्ट करने का काम करते हैं एयर को, यहां से सिर्फ एयर आती है, लेकिन मेन रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हमारी एल्वियोलाई से होती है, एल्वियोलाई। और यहाँ पर हमारी कैपिलरीज होती हैं, ऐसे ऐसे करके कैपिलरीज होती हैं, तो उनके बीच से जो है, उनके बीच में जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये एल्वियोलाई का गुच्छा है, यानी कि एल्वियोलाई सैक इसको बोलते हैं। एक एल्वियोलाई होती है तो हम उसको एल्वियोलाई बोलते हैं, और पूरा जब होता है उसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं। ठीक है, और जिस पार्ट से ये हमारे ब्रोंकियोल से जुड़ी हुई है उसको हम एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये लंग्स हमारे जो हैं, ये दो लंग्स हैं, आपको पता है, राइट लंग, लेफ्ट लंग्स, इनके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लंग्स जो है हमारे एक कवर होते हैं एक सीरस मेम्ब्रेन से, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा एक लेयर होती है जो हमारे लंग्स को कवर करती है। ये मैंने रिप्स यहाँ पर बनाई हुई है, और नीचे इंफीरियर साइड में जो है हमारे डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम हमारे क्या करता है, डायफ्राम हेल्प करता है हमारे जो लंग्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस में जो है डायफ्राम यूज करता है, यानी कि बहुत हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब इस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे जो है ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आते हैं हमारे, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स।
ठीक है। और उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। यानी कि इसके नीचे से हमारे क्या हो गए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये 3 हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गए और बाकी के जो है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी जो है हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको कभी खाना खाते वक्त हिचकियां आई है, तो वो हिचकियां क्यों आती होगी, कभी आपने महसूस किया। लोग क्या बोलते हैं पिछले जमाने में कि हिचकियां आती हैं तो क्या इसको कोई याद कर रहा होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जरा सा उल्टा होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो खाना जो है हमारे बकल कैविटी से होते हुए जाता है, ठीक है। बकल कैविटी से होते हुए ये जाता है हमारे फिर फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे होता है यहाँ पर जो है, यानी कि फूड और एयर दोनों जो है इससे पास होते हैं। उसके बाद जो फेरिंग्स है हमारा, ये हमारा डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया और ईसोफेगस में। ट्रैकिया और ईसोफेगस में ये डिवाइड हो जाता है। और ट्रैकिया के ऊपर अपर पार्ट में हमारा पाया जाता है लैरिंग्स, या लैरिंग्स और ईसोफेगस में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जो लैरिंग्स होता है वो हमारा कंटेन करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना जब हमारा चला जाता है तो यहाँ पर जो ये है एपिग्लोटिस होता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, एक फ्लैप की तरह काम करता है। ये इनको रास्ता दिखाता है, जैसे रास्ता दिखाने की, यानी कि अगर खाना आ रहा है तो वो क्या करेगा, ये खाना आ रहा है तो ये इस साइड से जो है इस साइड सरक जाता है और खाना जो है हमारा इसोफेगस में चला जाता है, यानी कि दूसरे रास्ते में चला जाता है, डाइजेस्टिव वाले पार्ट में, ठीक है। वो हमारे दूसरे पार्ट में चला जाता है। तो कई बार क्या होता है, आपको किसी की याद आ रही होती है या आप कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है फेरिंग्स, ये इसको कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करते करते क्या हो जाता है, आपका ब्रेन खो गया, आपको किसी की याद आ गई, गर्लफ्रेंड की याद आ गई, किसी की भी याद आ गई, ठीक है। आप सोच रहे हैं और खाना खाए जा रही हैं। अब क्या करना था, इसको जो है इधर होना था, लेकिन इसको कमांड किसने देना था, दिमाग ने, और दिमाग आपका कहीं और ही था, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये इधर सरका नहीं, उधर ही रह गया। तो आपने जो खाना खाया उसमें से कुछ पार्ट खाने का जो है वो सीधे यहां से एंटर कर गया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने के बाद क्या हुआ, जैसे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया, आपको हिचकियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही ये खाना आया तो लंग्स ने देखा कि अरे यार यहाँ तो कोई और आ गया, कोई बाहर आदमी के बाहर तरफ का लोग मुझे इंसान नजर आ रहा है, भाई इसे ऊपर धकेलो। तो क्या करता है, लंग्स आपको हिचकियां देना शुरू कर दे, ऐसे करके जो है हिचकियां देना शुरू करता है। डायफ्राम उसमें हेल्प करती है आपके मसल्स में, तो आपको हिचकियां ऐसे करके जो है हिचकियां आने लगती है, और वो ऊपर भेजता है खाने को कि ऊपर चला जा भाई, यहाँ कहाँ आ गया हमारे घर में, चलो भागो यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको ऊपर धकेलने का काम करता है। एक बार धकेला, फिर देखता है, हाँ चला गया चला गया चला गया, ठीक है। अभी थोड़ा आ रहा है, फिर हिचकियां आती है, एकदम से फिर हिचकियां आ जाती है थोड़ी देर बाद। तो ऐसे ऐसे करके प्रोसेस से वो खाना जो है बाहर फेंक देता है, ठीक है। यानी कि एपिग्लोटिस का रूल जो है वो हमारे यहाँ पर ये काम करता है, हमारा एपिग्लोटिस, ठीक है। अब इसको भी आपको पता चल गया होगा। और हम उल्टा बोलते हैं कि क्या होता है, जब आपको कोई याद करता है तब हिचकियां आती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को याद करते हैं तब आती है हिचकियां, ठीक। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हो गया। अब हम एक एक करके इनके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह की, इनकी हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें पता होता है कि इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी का इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज को जब आप शुरुआत से पढ़ते हैं तब आपको ज्यादा समझ आती है, नहीं तो नहीं आती है। इसलिए बीच से मत पढ़िए। ये इस वीडियो, ये जो है पार्ट सेकेंड है, पार्ट फर्स्ट जो है वो आप देख लें, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे सबकी एक एक करके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।